दिल्ली की सर्दियों के बारे में तो सब जानते हैं। कड़ाके की ठंड और वो घना कोहरा देखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, उतना ही डरावना भी हो सकता है। आज हम इसी कोहरे में छुपी एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये कहानी घूमती है इसी एक सवाल के इर्द गिर्द। एक रोड ट्रिप जो एक भयानक सपने में बदल गई। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं याविन और उसके कुछ दोस्त। दिल्ली के पोल्यूशन से मतलब तंग आकर उन्होंने सोचा कि चलो कुछ दिन के लिए शहर से कहीं बाहर निकलते हैं। और प्लान प्लान बिल्कुल सिंपल था। दिल्ली के पोल्यूशन से बचना है तो चलो हिमाचल चलते हैं। एक कैब हायर की जाएगी और सुबह सुबह ठीक 4 बजे निकल पड़ेंगे। मतलब एक परफेक्ट रोड ट्रिप की पूरी तैयारी थी। सफर की शुरुआत भी एकदम बढ़िया हुई। ड्राइवर जो था वो भी बड़ा हंसमुख और मिलनसार निकला। सब लोग उसके साथ फटाफट कंफर्टेबल हो गए। माहौल एकदम चिल था। लग रहा था कि सब कुछ मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर लगभग 4 घंटे के सफर के बाद अचानक माहौल बदलने लगा। सुबह के 8 बज चुके थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी रात हो। और फिर सामने उन्हें दिखी कोहरे की एक दीवार, इतनी घनी कि उसके पार कुछ भी मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और उस कोहरे को देखते ही ना ड्राइवर का चेहरा एकदम से बदल गया। उसका रंग उड़ गया था। अरे जो बंदा भी थोड़ी देर पहले तक हंसी मजाक कर रहा था, वो अचानक से बिल्कुल सीरियस हो गया। और यही यही वो पहला साइन था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। अब याविन और उसके दोस्तों को लगा कि शायद ड्राइवर बस घने कोहरे से डर रहा है, लेकिन असल में उसका डर कुछ और ही था। और फिर उसने एक बहुत ही सहमी हुई आवाज में एक अजीब सी वार्निंग दी। उसने कहा, प्लीज सब अपनी अपनी खिड़कियां बंद रखना और गलती से भी कोई खिड़की मत खोलना। उसकी आवाज में डर इतना साफ था, लेकिन याविन और उसके दोस्तों को ये सब सुनकर हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये क्या बात हुई। ड्राइवर ने फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि इस इलाके में ऐसा घना कोहरा कभी नहीं पड़ता, और जब भी पड़ता है तो वो अपने साथ एक छलावा लेकर आता है, एक तरह का भ्रम, एक माया। पर दोस्तों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर मजाक में उड़ा दिया। खैर, गाड़ी अब उस घने कोहरे की दीवार के अंदर जा चुकी थी। कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन फिर रिया को थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसे घुटन सी महसूस हुई, और बस ड्राइवर की वार्निंग को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने थोड़ी सी हवा के लिए अपनी खिड़की नीचे कर दी। और जैसे ही खिड़की खुली, वो बर्फीला कोहरा गाड़ी के अंदर भर गया। रिया ने पीछे मुड़कर अपने दोस्तों से कुछ कहने के लिए देखा, और उसके तो होश ही उड़ गए। गाड़ी चल रही थी, लेकिन ड्राइविंग सीट, बगल वाली सीट, पीछे की सीट सब खाली थीं। गाड़ी में उसके अलावा कोई था ही नहीं। याविन, रवि, ड्राइवर, सबके सब गायब। और गाड़ी गाड़ी अपने आप चल रही थी। रिया बुरी तरह घबरा गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे लॉक थे। वो उस चलती हुई खाली गाड़ी में फंस चुकी थी। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुकी और दरवाजे अपने आप खुल गए। रिया ने एक पल भी नहीं सोचा। वो गाड़ी से बाहर कूदी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उसे कोहरे में से एक काली परछाई सी नजर आई, और जब उसने ठीक से देखने के लिए मुड़कर देखा तो उसके ठीक पीछे एक करीब करीब 12 फुट लंबा काला साया खड़ा था। 1 मिनट, ये सब जो रिया ने देखा, जो महसूस किया, क्या वो सच था या कुछ और? चलिए अब वापस उस कार में चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त असल में क्या हो रहा था। तो सच ये है कि जैसे ही रिया ने खिड़की खोली थी, वो उसी वक्त बेहोश होकर अपनी सीट पर गिर गई थी। वो कभी उस गाड़ी से बाहर निकली ही नहीं। तो फिर असलियत में क्या घटा? देखिए, जैसे ही रिया बेहोश हुई, ड्राइवर और ज्यादा घबरा गया। उसने उस कोहरे से बाहर निकलने के लिए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, और तभी कार की हेडलाइट्स में उन्हें सड़क पर खड़ी एक लड़की दिखी जो हूबहू रिया जैसी दिख रही थी। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और गाड़ी उससे जा टकराई। इस टक्कर के बाद जब याविन ने घबराकर आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। कार में वो अकेला था। ड्राइवर और रवि दोनों गायब थे, और इससे पहले कि वो ये सब समझ पाता, गाड़ी के सामने वही 12 फुट का काला साया आ गया और गाड़ी कंट्रोल खोकर सीधे एक पेड़ से जा टकराई। और यहीं पर इस कहानी का सबसे खौफनाक सवाल खड़ा होता है। अगर असली रिया गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी थी, तो फिर सड़क पर वो कौन थी जिससे गाड़ी टकराई? क्या यही वो छलावा था जिसकी बात ड्राइवर कर रहा था? अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम को वो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी मिली, तब उस रात की भयावहता का असली चेहरा सामने आया। हाँ,
वो चारों दोस्त उस रात जिंदा तो बच गए, लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं। याविन को सिर पर इतनी गहरी चोट लगी कि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। और रिया, वो उस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाई। उसे अब हर जगह, हर वक्त वही काला साया दिखाई देता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ज्यादा डरावना क्या है, कोई बाहरी शैतान जिसे हम देख सकते हैं, या फिर हमारे अपने दिमाग का वो कोहरा जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है।